Hi guys, welcome back to my channel and welcome to another budget check-in video. So ये budget check-in है actually अक्टूबर के लिए, but मैंने अक्टूबर का budget checking already पहले कर दिया था. I forgot to film it क्योंकि बहुत ज़्यादा changes है. So I thought why not to do a November budget planning और आपके साथ मैं share करूँगी basically क्या plan है मेरा. So starting off with my November budget check-in. So October के month में कुछ ज़्यादा expenses हुए हैं मेरे जो मैं November के month में include करूँगी because it is for my trip in the month of November. और November में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा because almost 15 days के लिए मैं हूँ नहीं. So you can say like आधा महीना नहीं है. Plus I've taken a couple of days of holiday from work. तो पेट्रोल के लिए भी मुझे उतना नहीं चाहिए. So let's start with it. First let's talk about my wallet. ये मैंने एक नया wallet लिया था on the occasion of Diwali. So basically हमारा New Year, because I'm a गुजराती, हमारा New Year होता है दिवाली के next day पर, तो इसलिए मैंने ये wallet लिया था. And it's again from Miniso. I love Miniso के wallets. ये काफ़ी अच्छे quality का है. So ये wallet है Miniso से, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है. I got it in the color of red. Just wanted a good change. That doesn't mean कि मैं अपना पुराना wallet नहीं यूज़ करूँगी. Of course मैं करूँगी. I'll keep on changing. I still have the black one and the pink one. So this is like a very convenient one. ये तो almost अभी खाली हो गया है. But I will keep on switching throughout the year because you know थोड़ा change is good. So as of now I'm using this for the New Year vibes. मैं इसका link नीचे description में डाल दूँगी. It's a very pretty wallet. काफ़ी ज़्यादा hefty भी है. So it fits everything. So here I can keep my cash envelopes and then here I have my cards and all of that. So नवंबर का कैश स्टफिंग और प्लानिंग करने से पहले एक और चीज़ मुझे बताना है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस जो मेरे कैश में होते थे पेट्रोल के, वो सब मैंने कार्ड से करना शुरू किए बिकॉज आई हैव अ क्रेडिट कार्ड विच इज़ एसोसिएटेड विद अ पेट्रोल पम्प. तो मुझे उसमें अच्छा कैशबैक मिलता है. सो आई सेव लाइक ऑलमोस्ट 100-200 रुपीज़ विच इज़ लाइक यू नो वॉट 5 दिन का 4 दिन का पेट्रोल. सो आई थॉट कि यू नो अब से आई keep little less money in my petrol का cash envelope. And ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, of course रखूँगी, but थोड़ा कम रखूँगी. And talking about monthly budget expense for the month of November, so इसमें थोड़ा बहुत changes ये है कि मैं last month की तरह, जैसे कि अगर आप देखोगे previous month मैं properly cash stuffing करती थी कुछ ऐसे, वो मैं नहीं करने वाली हूँ. ऑफ कोर्स आपको मेरे कैश बजटिंग और कैश स्टफिंग के वीडियो में पता चल जाएगा. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया था कि दिसंबर के मंथ तक मुझे सारे मेरे जितने भी कैश है आई एम जस्ट गोइंग टू कीप लाइक 10-20,000 कैश विथ मी. बाकी सब मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगी. सो बाकी सारा मनी मैं बैंक में डिपॉजिट करूँगी बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रेश फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी. एंड दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू. अगर आपको भी आपका प्रॉपर बजटिंग जर्नी स्टार्ट करना है एंड आपको जेन्युइनली देखना है कि पूरे साल में आप कितना सेव कर पाते हो, then that's the best way to do that. I have saved approx 1,20,000 in cash stuffing. ये जो कैश स्टफिंग मेथड से मैं कर रही हूँ. सो आई रियली वांट टू डू लाइक अ डिस्टिंक्ट वन क्योंकि अभी मैं क्रेडिट कार्ड्स भी यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स बेटर टू यूज सम अमाउंट थ्रू क्रेडिट कार्ड. सो आपको एक प्रॉपर अच्छा सा कंबाइंड कैश एज वेल एज ऑनलाइन और कार्ड एक्सपेंस का मिलेगा. एंड आई नो काफ़ी लोगों को जानना है इसके बारे में मोर बिकॉज द न्यू ईयर इज कमिंग एंड एवरीबडी वांट्स टू स्टार्ट बजटिंग फॉर द न्यू ईयर. सो एक और वीडियो में डालूंगी. सो फिलहाल लेट्स स्टार्ट विद द नवंबर का बजट ब्रेकडाउन. सो पहले आई एम जस्ट टेकिंग आउट माई कैश एनवलप्स. 3 ही कैश एनवलप्स मैंने किए हैं अभी जिसमें मैं ऑफकोर्स आई कीप इन गुड अमाउंट ऑफ मनी. एंड इसमें जितने भी कैश है वो मैं कैरी फॉरवर्ड करने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू सेव एक्स्ट्रा क्योंकि छुट्टे है ज़्यादा कुछ लाइक 100 रुपीज़ भी सेव नहीं है. गैस में देर इज़ नो अमाउंट लेफ्ट. मैंने आई थिंक लास्ट मंथ 500 कुछ डाला था एंड वो मैंने ऑफकोर्स यूज़ कर लिया और बाकी के टाइम मैंने कार्ड यूज़ किया है. मिसलेनियस में देर इज़ 50 रुपीज़ विच अगेन आई एम गोइंग टू कीप. एंड देन इन एंटरटेनमेंट आई हैव 20-30 और फिर ये 10 रुपीज़ का कॉइन है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस कॉइन आउट. और ये जितने भी कैश है ये मैं अपने रोलोवो में नहीं डालने वाली हूँ बिकॉज इट्स द मंथ एंड और मैंने कुछ चेंजेस किए हैं अपने बजट में. सो यू नो आई वांट टू फॉलो दैट. प्लस आई हैव गॉट सम एक्स्ट्रा चेंज. सो ये मैं ले लेती हूँ. ओके एंड नाउ आई एम गोना जस्ट गो हैड एंड कीप माई कैश एनवलप्स हियर. ये मैं कैश स्टफिंग के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि बेसिकली मेरा क्या बजट ब्रेकडाउन है. सो लेट्स कीप इट हियर. और ये जितनी भी मेरे कॉइन सेविंग्स रहते हैं आई लाइक टू कलेक्ट इट ओवर हियर. ओके सो दिस इज माई
पिगी बैंक फॉर कॉइन्स. इसमें ये लाइक काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया है अभी. सो आई कीप ऑन कलेक्टिंग कॉइन्स. मे बी नेक्स्ट ईयर के एंड में आई शेयर विद यू गाइस इसमें कितना है. लाइक या बिकॉज आई वांटेड टू गेट फुल एंड अभी आई थिंक हार्डली आधा भी नहीं है. So yeah, this is my coin collector. It's a great way to save a little extra money. कुछ 500,000 भी इसमें हो गए. That's not a harm. And it's fun. Like if you have kids at home, आप उनको ऐसा coin collection कर सकते हो. By the way, ये जो मैंने gold का piggy bank है या coin bank है, ये मैंने DMart से लिया था for just 99 rupees. And it works very well and it gives a very good vibes also. Like ऐसा पूरा gold bar है. So yeah. You can use any piggy bank in general. You can also change or maybe do a piggy bank for some sort of a saving like vacation वगैरह. Now let's start with November का monthly budget. I'm just gonna pick up a pen. So सबसे पहले like I told you कि थोड़े बहुत changes होने वाले हैं expenses में. So मैं जा रही हूँ trip पे from 5th of November and then I'll be back around 12th to 13th November. So almost 10 days का ट्रिप है एंड थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा ही ट्रिप का विच आई हैव ऑलरेडी बजटेड. अगर आप मेरे पहले के बजट वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है. बाकी जितना भी मेरा ट्रिप का एक्सपेंस था वो सब मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है. सो उसके लिए सो आई एम गोइंग टू अ वेरी कोल्ड प्लेस. सो आई हैड टू बाय अ लॉट ऑफ न्यू क्लोथ्स, इनरवेयर, थर्मल वेयर, ये सब कुछ लेना था तो उसमें थोड़ा बहुत खर्चा हुआ है विच आई शेयर विथ यू गाइज. Starting off with my monthly budget, of course, so income में I'm just gonna write 5th and let's write it's gonna be 11. Oh my god, just hardly a month left for the new year. I'm really excited. Plus planners are going to launch, so I'm excited for that also. So I'm just gonna write salary and salary में इस बार I'm thinking I'll write 36,000. Okay. Then I'm just gonna write miscellaneous. I don't know exactly कितना कब आने वाला है and I'm just gonna write collective income which will be 20,000. So in total for the month of November I have a budget of 56,000 and this keeps on changing. ये हमेशा नहीं होगा. Maybe from Jan मैं restrict कर दूँगी. Like let's say अगर मेरी salary 50,000 है तो मैं ये income में सिर्फ 30,000 ही include करूँगी some way that, ताकि I'm already saving apart from more savings. Investments में of course मेरे fixed होते हैं. That's 8,500. which is basically LIC plus mutual funds, and this I'm gonna do on 15th. Plus I am planning to buy some stocks, so I'm just gonna write any tentative date for stocks and I want to invest 50,000 for this month because my brothers told this is the right time to invest in some good stocks. So मैं 50,000 रख रही हूँ for the investment. And in the notes के section में मैं डालने वाली हूँ अपनी expenses, ठीक है, जो मैंने अक्टूबर में किए थे. So I'm just gonna write expenses for the month of October. Again मैं हॉल्स डालने वाली हूँ, मैंने क्या क्या लिया है, पैकिंग, ट्रैवल एसेंशियल्स, ये सब कुछ अगर आपको देखना है यू कैन सब्सक्राइब टू माई मेन चैनल विच इज हिमानी शाह एंड आपको वहाँ पे ब्लॉग्स भी मिलेंगे मैं किधर जा रही हूँ एंड एवरीथिंग. सो या यू शुड डेफिनेटली फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माई मेन चैनल एंड इंस्टाग्राम ऑफ कोर्स. सो एक्सपेंसेस में सबसे पहले है क्लोथिंग एंड फॉर क्लोथिंग ट्रस्ट मी आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 8,000 बिकॉज इसके अंदर ना मुझे जैकेट्स वगैरह लेने थे ठंडी के विच कम्स फॉर अराउंड 2,000. प्लस आई वांट टू बाय लाइक थर्मल वेयर तो लिया ही है, प्लस आई वांट टू बाय लाइक स्वेटशर्ट्स एंड ऑल, तो वो सब पकड़ के 8,000. इसमें से ऑलरेडी 7,000 आई हैव स्पेंड. सेकेंड इज शूज बिकॉज आई एम गोइंग टू अ प्लेस वेयर इट्स गोना स्नो. आई वांट टू इंश्योर कि अच्छे शूज है. ऑलरेडी एक तो है मेरे पास बट आई एम गोना बाय अनदर वन एंड आई एम कीपिंग अ बजट ऑफ 4,000 to 5,000 because of course Puma is one of my favorite brands, तो उसकी लूंगी मैं. Okay, for third I actually made this purchase, suitcases or bags, and I got this very nice bag. अगर आपको देखना है कौन सा बैग, like it's very aesthetic, so definitely subscribe to my channel. मैं जल्दी वीडियोस डालने वाली हूँ. So सूटकेस मुझे पड़ा है कुछ 6,700 पे एंड ट्रस्ट मी ये सूटकेस का प्राइस था 28,000 एंड आई गॉट इट फॉर 6,700. इट वाज अ सेट ऑफ 2, सो या दैट्स देयर. सो सूटकेस था मुझे 6,700 का. एंड देन फोर्थ आर सम एसेंशियल्स. सो इस एसेंशियल्स में आ गए मेडिसिन प्लस आई गेट लाइक यू नो थोड़ा बहुत टूथपेस्ट, छोटा छोटा ट्रैवल एसेंशियल्स एंड ऑल. सो आई एम गोना कीप 5,000. So if you add it up, 8, 5 and 5 is 10, 10 plus 6 is 16,
So that's almost around 25,000. Okay, it's 24,700 but I'm keeping 25,000. So just see, almost 25,000 का खर्चा हुआ है मुझे. And these are some essentials जो of course एक ही टाइम पे यूज नहीं होंगे, मैं आगे जाके भी यूज करूंगी. So like I was telling कि जो बड़ा चेंज जो मैंने किया है वो बेसिकली लाइक आई शेयर्ड विथ यू गाइस कि हर महीने आई यूज टू डू दिस कैश स्टफिंग. अब से मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें को कैश स्टफ करूंगी एंड बाकी का आई एम गोइंग टू कीप इट मोर लाइक यू नो जनवरी से स्टार्ट करना कैश स्टफिंग, बिकॉज इसमें से भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं. बिकॉज बैंक का क्या होता है ना कि यू कैन नॉट डिपॉजिट ऑल लाइक अ लार्ज अमाउंट टुगेदर, फिर वो आपको चार्ज लेते हैं. सो आई थॉट कि दिसंबर में सब अमाउंट डिपॉजिट करने से अच्छा है आई डू इट अ लिटिल इन अक्टूबर, लिटिल इन नवंबर एंड अ लिटिल इन दिसंबर, ताकि बैंक मुझे एक्स्ट्रा चार्ज ना लगाए डिपॉजिट के. सो दैट्स द रीजन. So let me quickly share with you a breakdown of my cash stuffing जो मैं हमेशा यहाँ पे रखती हूँ. So for cash stuffing I have 3 envelopes, that is gas, entertainment and miscellaneous, which is basically like random food वगैरह खा लिया ऐसा कुछ. So gas I'm only going to be putting 500 because anyway मैं हूँ नहीं यहाँ पे ज़्यादा, और बाकी मैं अगर 500 से ज़्यादा मुझे लगेगा of course I'll use my credit card. So gas I'm just going to put 500. Entertainment will only be 500 again and miscellaneous will be 250. So let me tell you why entertainment and miscellaneous are so less. Because for these two मैंने वेकेशन का जो बजट था 5,000 का वो ऑलरेडी है मेरे पास. एंड फॉर दिस फ्रॉम दिस 5,000 आई एम गोना टेक 3,000 कैश एंड 2,000 इन माई बैंक. सो 3,000 कैश इसलिए बिकॉज द प्लेस दैट आई एम गोइंग वहाँ पे नेटवर्क ज़्यादा ईजिली नहीं है. इट्स नॉट ईजी टू एक्सेस कार्ड्स एंड UPIs वगैरह. आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई हैव बीन एडवाइज टू टेक कैश. So मैं 3,000 कैश प्लस ये 5 और 6 750 भी रहेगा. एंड देन 2K will I'll put it in my bank in case you know airport वगैरह पे I want to have something. And for the cash sinking funds, because मैं काफ़ी कम कर देने वाली हूँ, I'm just going to fund God's blessing and I'm going to be adding 2,500 in God's blessings. And emergency fund of course I'll stuff that. बाकी सब मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं. So emergency fund I will be adding 1,000. So that's the only budget breakdown that I have for the month. If you want to watch my cash stuffing, make sure you subscribe to my channel because I'll be posting a cash stuffing video soon. So this was the video guys. I hope you all liked it. If you do, then make sure you give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and I'll see you guys in my next video. Bye.